गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनिमल किंगडम में। जैसे कि आप जानते हो कि एनिमल किंगडम जो होता है काफी बड़ा टॉपिक है, तो इसको हमने ब्रेक करके अलग अलग पार्ट्स में जो होता है बनाने की कोशिश करी है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले एनिमल किंगडम में एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बारे में। तो इनके जो करेक्टर है वो हमने इस तरीके से टेबल में लिख दिए, तो जिनसे आप इनको कंपेयर भी कर सकते हो और इजिली आपको लर्न भी हो जाएंगे। इनमें हमने इनके सिर्फ की पॉइंट जिनसे आप इनको याद कर सकते हो पॉइंट्स को, वो छोटे छोटे की वर्ड्स जो होते हैं वो इसमें लिखे हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है वो है बॉडी फॉर्म की। एनालिडा की जो बॉडी होती है और आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है वो किस टाइप की होती है। तो एनालिडा की जो बॉडी होती है वो सिगमेंटेड होती है और उसमें क्या होता है मेटामर्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप जानते हो कि मेटामर्स क्या होता है, इसी करेक्टर के कारण जो होता है एनालिडा को ये जो नाम है वो मिला, इसलिए ये पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है। तो मेटामर्स क्या होते हैं कि जैसे आप देखोगे अर्थवॉर्म होता है, तो अर्थवॉर्म के ऊपर इस तरीके से सिगमेंट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अगर रिपीटेड सिगमेंट जो होते हैं एक के बाद एक के बाद एक प्रेजेंट होते हैं, तो उस करेक्टर को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेटामर्स। तो इनकी बॉडी जो होती है, जिसके अर्थवॉर्म आपने देखा होगा कि अर्थवॉर्म जो होता है उसकी बॉडी सिगमेंटेड होती है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको एनालिडा कहा जाता है। इसको ये करेक्टर मिला है और इसको हम कहते हैं मेटामर्स। अब इन ये एनुली क्या होता है, एनुली का मतलब होता है जो ये एक सिगमेंट है, इस एक सिगमेंट को जो होता है एनुली जो है वो कहा जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप आर्थ्रोपोडा को देखते हो तो आर्थ्रोपोडा के अंदर जो होते हैं अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो है उसमें आ जाते हैं, जैसे कॉकरोच जो होता है, स्पाइडर जो होती है और फ्लाइज वगैरह जो होते हैं वो इसके अंदर आ जाती है। तो उनकी बॉडी जो होती है वो अलग अलग शेप की होती है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कि आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी शेप होती है वो क्या होती है, अलग अलग शेप की होती है। मगर इसमें एक वर्ड और ऐड करा हमने, वो होता है टेगमेटा। टेगमेटा का मतलब होता है कि इसकी बॉडी जो होती है वो दो तरीके से डिवाइडेड होती है। तो इसका मतलब है टेगमेटा 2 या फिर टेगमेटा 3। तो टेगमेटा 2 का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप जो होते हैं स्पाइडर को देखेंगे तो स्पाइडर की जो बॉडी होती है वो एक भाग में होती है, फिर दूसरे भाग में जो होती है बटी हुई होती है। तो एक भाग जो होता है उसका वो हेड होता है और दूसरा क्या होता है, ट्रंक होता है। इसी तरीके से अगर आप चींटी हंट की अगर बॉडी देखते हो तो उसकी बॉडी जो होती है वो 3 भागों में जो होती है डिवाइडेड होती है। हेड होता है, ट्रंक होता है और क्या होता है एब्डोमेन या टेल वगैरह जो होती है। तो अगर इसकी बॉडी जो होती है 3 भागों में बटी हुई है तो हम इसमें कहेंगे कि इसकी बॉडी में क्या है, टेगमेटा 3 प्रेजेंट है। अगर इसकी बॉडी जो होती है 2 भागों में बटी है तो हम कहेंगे कि इसमें क्या है, टेगमेटा 2 प्रेजेंट है। इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो है हेड। हेड जो होता है, जैसे कि आप देखते हो कि अर्थवॉर्म जो होता है, अर्थवॉर्म के पास जो होता है कि हेड प्रेजेंट होता है। तो हेड जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है और हेड जो होता है डिस्कनेक्ट भी होता है, मतलब अलग से आप उसको देख भी सकते हो और उसमें सभी सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो प्रेजेंट भी होते हैं। इसी तरीके से अगर आप आर्थ्रोपोडा को देखते हो, जैसे चिट्टी को देखते हो आप, या कॉकरोच को देखते हो या फिर फ्लाई को देखते हो, तो उनके पास जो होता है हेड प्रेजेंट होता है और हेड पर जो होते हैं वो आईज भी होती है, और कॉकरोच जैसे कि होता है उसके पास एंटीनास भी जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपेंडिज देखते हो तो अपेंडिज जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अपेंडिज जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अगर अपेंडिज प्रेजेंट है और अपेंडिज जो होते हैं वो साइड में प्रेजेंट है, तो इन साइड वाले जो अपेंडिज होते हैं इनको हम एनालिडा में कह देते हैं पैरापोडिया। तो ये नाम आपको याद रखना कि अपेंडिज जो इसके लेग्स होते हैं, यहाँ पे ढेर सारे जो लेग्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पैरापोडिया। इसी तरीके से अगर आप आर्थ्रोपोडा में देखेंगे तो आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें उसकी बॉडी जो होती है डिवाइडेड होती है और मोस्टली उसके जो ट्रंक होते हैं उनसे क्या होते हैं, वो उसके अपेंडिज जो होते हैं जुड़े रहते हैं और अपेंडिसेस में जो होते हैं पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 3 पेयर्स प्रेजेंट है। इसी पे क्वेश्चन भी जो होता है काफी बार पूछा गया है, जैसे कि ICMR में पूछा गया था कि इंसेक्ट स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट कैटेगरी में आता है या नहीं आता। तो स्पाइडर जो होता है वो इंसेक्ट कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि इंसेक्ट जो होता है वो ऑर्गेनिज्म माना जाता है जिसकी बॉडी जो होती है 3 भागों में डिवाइडेड हो और उसका जो ट्रंक होता है, मिडल पोर्शन जो होता है, उसी से उसके तीनों पेयर ऑफ लेग्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होने चाहिए और इंसेक्ट के ऊपर विंग्स भी प्रेजेंट होनी चाहिए। इसके हेड पर जो होते हैं वो आईज प्रेजेंट होनी चाहिए और टेंटिकल्स जो होते हैं, एंटीनाज जो होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं इंसेक्ट। और स्पाइडर के ऊपर जो होते हैं इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होता, तो स्पाइडर जो होते हैं वो इंसेक्ट में काउंट नहीं होती। तो आपको ध्यान देना इसमें। अगला करेक्टर जो हमारे पास है वो है बॉडी वाल। तो बॉडी वाल में देखिए दोनों में जो होता है सेम ही करेक्टर जो होते हैं लगभग प्रेजेंट होते हैं, और वो ये होता है कि इसमें भी जो होते हैं क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है, इसमें भी क्यूटिकल लेयर है, मगर इसमें जो क्यूटिकल होती है वो हार्ड होती है और एनालिडा के अंदर जो होते हैं वो मॉइस्ट क्यूटिकल लेयर होती है। इस तरीके से अगली लेयर जो होती है इसमें क्या होती है, एपिडर्मिस होती है और इसमें भी क्या होता है, एपिडर्मिस होती है।
अब यहाँ पे एक वर्ड और है जिसे हम कहते हैं मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे स्नेक होता है वो अपने ऊपर की जो लेयर होता है, अपनी छाल, अपनी जो स्किन होता है उसे उतार देता है। इसी तरीके से जो इंसेक्ट होते हैं, कई तरह के इंसेक्ट, वे भी अपने ऊपर की जो लेयर होती है उसको क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोल्टिंग करना कहते हैं। बॉडी कैविटी, अगर बॉडी कैविटी की बात करें तो इसके अंदर भी क्या होता है, ट्रू सिलोम होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, ट्रू सिलोम होता है। मगर इसका जो सिलोम होता है, इसका जो स्पेस होता है, वो लेयर्स के द्वारा क्या होता है, डिवाइडेड होता है। और इन लेयर्स को हम जो होता है क्या देते हैं, सेप्टा। और इसी तरीके से इसका जो सिलोम होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा रिड्यूस्ड होता है, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो दोनों के अंदर जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। माउथ होता है और माउथ से एनस तक प्रेजेंट होता है। अगर आप रेस्पिरेशन की बात करते हो तो एनेलिडा के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो बॉडी स्किन के थ्रू होता है। और इसके अंदर जो होता है बॉडी स्किन भी होता है, ट्रैचिया भी होते हैं, बुक गिल्स भी होते हैं और बुक लंग्स भी जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अगर सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन जो होता है एनेलिडा में कैसा होता है, क्लोज्ड टाइप का होता है। और आर्थ्रोपोडा में कैसा होता है, ओपन होता है। और आर्थ्रोपोडा में जो ब्लड होता है उस ब्लड को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हेमोलिम्फ। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है ऑर्गन, उसको मेटानेफ्रेडिया कहा जाता है। और इसमें जो होता है मेल्फेजियन ट्यूब जो होती है प्रेजेंट होती है। और ये दोनों ही जो होता है अमोनिया को रिलीज करने का जो होता है काम करते हैं, इसलिए ये अमीनोटेलिज्म में आते हैं दोनों एनिमल। अगर नर्व सिस्टम की बात करें तो नर्व सिस्टम इनमें लगभग सेम है, क्योंकि इसके पास भी नर्विंग होती है, इसके पास भी क्या होती है, नर्विंग होती है। इसके पास मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है जो मिड में होती है और वेंट्रल साइड में जो होती है प्रेजेंट होती है। इसमें भी सेम मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो दोनों में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मगर एसेक्सुअल की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में एसेक्सुअल नहीं होता है। और अगर एनेलिडा की बात करते हैं तो इसमें बर्डिंग और फ्यूजन के द्वारा क्या होता है, इसमें बर्डिंग और फ्यूजन के द्वारा जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब कुछ पॉइंट जो होते हैं वो हमने यहाँ पे छोड़ दिए थे, तो उन पॉइंट्स पे और ध्यान दे लेते हैं। अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं तो दोनों में जो होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो दोनों में क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है। अगर आप जर्म लेयर की बात करते हैं तो दोनों ही जो होते हैं वो ट्रिपोब्लास्टिक होते हैं। मतलब तीनों के पास, दोनों के पास जो होती है जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो दोनों के पास क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, दोनों के पास होता है ये। तो इस तरीके से आपको जो है इनके करेक्टर जो है वो याद रखने हैं। करेक्टर जो होते हैं, कुछ करेक्टर इनके मेन करेक्टर है, जैसे कि आपको याद रखना भाई एनेलिडा को एनेलिडा क्यों कहा जाता है। एनेलिडा को एनेलिडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके पास एक मेन करेक्टर जो होता है प्रेजेंट होता है, और वो करेक्टर होता है उसका मेटामर्स वाला, जिसमें उसकी बॉडी जो होती है डिवाइडेड होती है। आर्थ्रोपोडा का मेन करेक्टर जो होता है वो ये होता है कि उसकी बॉडी 3 भागों में बटी होती है और उसके पास जो होते हैं 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, जो कि उसके थोरैक या ट्रंक से जो होते जुड़े हुए होते हैं। और ये जो कुछ करेक्टर है ये तो लगभग जो होते हैं सेम ही रहेंगे। इसी तरीके से इनके पास जो होते हैं मेटानेफ्रेडिया आ जाता है, और इसमें सबसे पहले जो होते हैं स्पाइलम के अंदर किया जाता है मेल्फेजियन ट्यूब आ जाती है। तो इस तरीके से आपसे जो होते हैं क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे, जैसे कि इंसेक्ट और के बारे में भी जो होता है कई बार पूछा जाता है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन है या कोई चीज आपको ना समझ में आई है तो आप कमेंट में जो होते पूछ सकते हैं। थैंक यू।